दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, गुजरात में वंदे भारत एक्सप्रेस से टकराने वाली भैंसों के मालिकों पर एफआईआर दर्ज। गुजरात में रेलवे सुरक्षा बल ने मुंबई गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने वाली भैंसों के मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और देश के सभी भैंस मालिकों को चेतावनी दी है कि रेलवे ट्रैक पर भैंस और गाय को नहीं छोड़े। दरअसल गुरुवार को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास वंदे भारत एक्सप्रेस भैंसों के झुंड से टकरा गई थी और उसमें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का फ्रंट का हिस्सा टूट गया था। इसके बाद कुछ देर के लिए ट्रेन खड़ी करनी पड़ी। अगली खबर, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जलसहिया कर्मचारी संघ का प्रोटेस्ट। झारखंड राज्य जलसहिया कर्मचारी संघ जिला इकाई देवघर के द्वारा शुक्रवार को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर समाहरणालय के लिए प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद जलसहिया कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी मांगों का ज्ञापन डीसी को सौंपा गया। इस संबंध में झारखंड राज्य जलसहिया कर्मचारी संघ जिला शाखा देवघर की जिलाध्यक्ष रीता वर्मा ने कहा कि 5 सूत्रीय मांगों में सरकार के द्वारा घोषणा पत्र के आलोक में जो भी मांगे शामिल की गई उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगली खबर, राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाओं को हर महीने मिलेंगे 9500 रुपए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए रूल बुक नहीं बनी थी, लेकिन सरकार ने बना दी है और इनकी मांगों के अनुरूप नई रूल बुक के तहत अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9500 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 4750 रुपए प्रतिमाह मानदेय देने की जमीनी रेखा तैयार कर ली गई है। नई रूल बुक के तहत अब आंगनबाड़ी सेविकाओं की प्रतिमाह मानदेय राशि में केंद्र सरकार की ओर से क्रमशः 2700 रुपए दिए जाएंगे एवं राज्य सरकार अपनी ओर से 6800 रुपए देगी। इसी प्रकार आंगनबाड़ी सहायिकाओं को केंद्र सरकार की ओर से क्रमशः 1350 रुपए दिए जाएंगे और राज्य सरकार 3400 रुपए की साझेदारी इसमें करेगी। अगली खबर, 12 अक्टूबर को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल। सड़क पर उतरेंगे रेल कर्मचारी। रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों के निस्तारीकरण में हो रही अनावश्यक देरी के खिलाफ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने 12 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। फेडरेशन के इस आंदोलन में देश भर के लाखों कर्मचारी हिस्सा लेंगे। धनबाद में फेडरेशन की इकाई ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के बैनर तले भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। भूख हड़ताल के माध्यम से रेल कर्मचारी रेलवे पर अपनी मांगों को जल्द पूरा करने का दबाव बनाएंगे। यूनियन के मीडिया प्रभारी एनके ख्वास ने बताया कि यूनियन अध्यक्ष डीके पांडे के नेतृत्व में धनबाद समेत पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों में भूख हड़ताल का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी भाग लेंगे और इसमें नई पेंशन स्कीम समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, भारतीय रेल का निजीकरण एवं निगमीकरण बंद करने, पदों का अंधाधुंध सरेंडर बंद कर आवश्यकता के मुताबिक नए पद सृजित करने, पदों के पुनः वितरण के नाम पर बिना विकल्प कर्मचारियों का हस्तांतरण नहीं करने की मांग की जाएगी। अगली खबर, झारखंड सरकार ने +2 हाई स्कूलों के लिए 3120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में 25% पद हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अगली खबर, लातेहार में हथियारबंद अपराधियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता से की लूटपाट, पुलिस पर भी फायरिंग। झारखंड के लातेहार जिला के चंदवा थाना क्षेत्र में रात अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना को रांची मेदिनीनगर मुख्य मार्ग पर कठपुलिया के पास अंजाम दिया गया। बताया गया कि गढ़वा के झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मुक्तेश्वर पांडे के साथ लूटपाट की गई। मिली जानकारी के मुताबिक 3-4 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। अगली खबर, अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान दाखिल चार्जशीट में ईडी ने खुलासा किया है कि 1 जून से 26 जून के बीच कुल 1844 ट्रक पत्थर की ढुलाई हुई और इन 1844 ट्रकों में 412 ट्रक पत्थर बिना खनन चालान के ढोए गए। ईडी की सूचना को साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार ने सत्यापित कर दिया था। ईडी ने इससे संबंधित जानकारी पूर्व में मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, नेताओं एवं नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश एवं पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव पर दाखिल चार्जशीट में दे दी है और इसमें बताया गया कि ज्यादातर झारखंड के पत्थरों को बिहार एवं बंगाल के लिए सप्लाई किया गया। अगली खबर, रांची स्थित जेसीए स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच खेला जाना है। इसे लेकर स्टेडियम के काउंटरों से टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। हालांकि टिकट काउंटर पर खेल प्रेमियों की उतनी भीड़ नहीं दिखी जितना पूर्व के मैचों के दौरान टिकट लेने के लिए भीड़ उमड़ती थी। कुछ दर्शक सुबह 5 बजे ही टिकट काउंटर पर पहुंच गए थे। पुरुषों के लिए 4 जबकि महिलाओं के लिए 2 टिकट काउंटर बनाए गए थे, लेकिन सस्ते टिकट काउंटर से 1100 रुपए के टिकट नहीं मिलने से खेल प्रेमियों की नाराजगी बढ़ गई और आरोप लगाया कि इसे ब्लैक करने की साजिश की जा रही है। काउंटर से बताया गया कि सस्ते टिकटों की बिक्री ऑनलाइन हो रही है और बड़ी संख्या में ऑनलाइन बिक गए। अगली खबर, विजयदशमी पर सेंद्रीय खाद कारखाना हुआ चालू। अमोनिया का उत्पादन हुआ शुरू। दिवाली तक यूरिया का भी उत्पादन शुरू हो जाएगा। सिंदरी में हल्द के बाद कारखाने से 5 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन अमोनिया का उत्पादन शुरू कर दिया गया। प्लानिंग ऑफिसर अखिलेश कुमार तिवारी ने बताया कि अमोनिया का पहला ड्रॉप प्राप्त हो गया है। नीम कोटेड यूरिया के उत्पादन का रास्ता भी साफ हो गया। सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो 10 से 15 दिनों में यानी दीपावली के पहले यूरिया और अमोनिया का उत्पादन शुरू हो जाएगा।
व्यवसायिक उत्पादन शुरू करने पर सर्वोच्च प्रबंधन फैसला करेगा। इसके बाद सिंदरी में तैयार उर्वरक बाजार में जाने लगेगा और किसानों को भी मिलने लगेगा। अग्निखोर साइबर क्राइम पर कंट्रोल पाने के लिए राज्य में ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए अत्याधुनिक, पारदर्शी, सुरक्षित एवं भरोसेमंद डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग इस काम में जुट गया है। राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने इस मद में 37 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। पहले वर्ष में इस योजना पर 14 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य के कई विभागों में चल रही केंद्रीय एवं राज्य की योजनाओं के लाभुकों के उपलब्ध डेटा को भी एक यूनिफाइड डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। अग्निखोर झारखंड के प्रोफेसर अब बन पाएंगे बीसी और प्रोबीसी। झारखंड ऐसा इकलौता राज्य है जहां पर विश्वविद्यालय में शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए नहीं थी रूल बुक। झारखंड के प्रोफेसर भी अब कुलपति और प्रति कुलपति बन पाएंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने झारखंड विश्वविद्यालय शिक्षक सेवा नियुक्ति और प्रोन्नति रूल बुक बनाई है। विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहमति दे दी है। अनुमोदन के लिए जेपीएससी को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके बाद स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा। कैबिनेट से पास होने के बाद झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालय के शिक्षकों को प्रोफेसर के वेतनमान में जल्द प्रमोशन मिल पाएगा। झारखंड देश का इकलौता राज्य है जहां पर विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए रूल बुक नहीं है और 31 दिसंबर 2008 के बाद प्रमोशन नियम बनाए नहीं। ऐसे में राज्य के अधिकतर विश्वविद्यालय शिक्षक प्रोफेसर नहीं बन पाए। इसका नतीजा यह हुआ कि पुराने प्रोफेसर आयु के कारण बीसी प्रोबीसी बनने से छट गए, जबकि नए विश्वविद्यालय शिक्षक प्रोफेसर नहीं बन पाए। अग्निखोर पलामू में वज्रपात से 3 की हुई मौत। मवेशी चराकर लौट रहे थे, रास्ते में हुई बारिश और वज्रपात की चपेट में आए तीनों। झारखंड के पलामू जिले में वज्रपात से 3 किसानों की मौत हो गई। घटना हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के लोठनिया गांव की। वज्रपात से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोगों के साथ साथ एक भैंस की भी मौत हुई। मृतक रघुनंदन यादव, सुरेंद्र यादव और प्रमोद यादव तीनों मवेशी चराने के लिए मवेशियों को लेकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश हुई। तीनों वज्रपात की चपेट में आ गए। सभी लोठनिया गांव के रहने वाले हैं। गांव के पास ही रोज मवेशी चराने जाते थे। एक साथ 3 लोगों की मौत से गाँव में मातम पसर गया। अग्निखोर झारखंड से मानसून 16 तक हो जाएगा विदा। दीपावली और छठ में बढ़ेगी ठंड। 17-18 डिग्री पहुंचेगा अधिकतम पारा। रांची एवं उसके आसपास में लगातार बारिश से तापमान में गिरावट जारी है। इसका असर दीपावली और छठ से दिखना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग रांची ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि झारखंड से मानसून 16 अक्टूबर तक विदा हो जाएगा। अभी आसमान में बादल छाए रहने से तापमान में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा, लेकिन दिवाली से आसमान साफ होते ही सिहरन में इजाफा शुरू हो जाएगा। छठ तक ठीक ठाक ठंड पड़ने लगेगी, यानी अधिकतम तापमान 17 से 18 डिग्री पर पहुंच सकता है। अभी बंगाल के खाड़ी से आ रही नमी से बारिश के आसार है। रांची सहित आसपास में कहीं कहीं बारिश से रात का तापमान गिरा है। अग्निखोर झारखंड में सिरप को जब्त करने का आदेश। गांबिया में 66 बच्चों की हो गई मौत। पश्चिम अफ्रीका देश गांबिया में 66 बच्चों की मौत के बाद देश में भी इसकी जांच शुरू हो गई है। झारखंड में भी राज्य औषधि निदेशालय ने अलर्ट जारी कर दिया। राज्य के सभी औषधि निरीक्षकों को आदेश दिया गया है कि छोटी छोटी दुकानों में जाकर यह जांच करें कि कहां कहां यह सिरप अभी भी मौजूद है। भारत सरकार ने WHO से इस संबंध में जानकारी मांगी है। WHO ने हरियाणा स्थित एक भारतीय दवा कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाए गए सर्दी एवं खांसी के 4 सिरप के खिलाफ अलर्ट जारी किया है। गांबिया में बच्चों की मौत के लिए इस सिरप को जिम्मेदार ठहराया गया। यह सामान्य कफ सिरप है। संभव है कि हर जगह यह आसानी से उपलब्ध हो और झारखंड में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगली बार झारखंड में मॉब लिंचिंग का एक और मामला सामने आया। बोकारो के महुआ टांड थाना क्षेत्र में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि महुआ टांड थाना क्षेत्र ग्राम धवैया में 2 समुदाय में आपसी विवाद के कारण इमरान अंसारी की हत्या कर दी गई। हालांकि कुछ लोग इसे प्रेम प्रसंग में हुई वारदात भी बता रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। घटना के बाद से इलाके में तनाव है। पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया है। पूरे इलाके में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। बेरमो एसटीओ सतीश चंद्र झा ने बताया कि यह मॉब लिंचिंग ही है। लोगों ने उसे पीट कर मार डाला। अब तक जो पुलिस की जानकारी में सामने आई है उसमें पता चला है कि यह अवैध संबंध से जुड़ा मामला है। ग्रामीणों को इस अवैध संबंध की जानकारी मिली और उसके बाद भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। सुरक्षा के लिहाज से इस इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी इस मामले में जांच के लिए पहुंच रहे। अगली बार दोपहर 3 बजे रांची पहुंच चुकी है भारतीय टीम। खिलाड़ियों की रांची पहुंचने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई थी। इस बार ऑनलाइन टिकटों की डिमांड जो है ज्यादा बढ़ गई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम रांची पहुंच चुकी है। टिकट की बिक्री 6 अक्टूबर से शुरू हो गई है। भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के लिए ज्यादातर दर्शक ऑनलाइन टिकट पेटीएम ऐप, पेटीएम इनसाइडर ऐप और www.insider.in की वेबसाइट पर बुक कर सकते हैं। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव देवाशीष चक्रवर्ती ने बताया कि 1200 रुपए के टिकट छोड़ अन्य टिकट ऑनलाइन बिक चुके हैं। JCA ने इस बार बारिश को देखते हुए विशेष तैयारी की है। झारखंड के ग्राउंड के चारों तरफ कवर लगाया गया है। ड्रेनेज की भी व्यवस्था है, जिसके कारण बारिश होने के 45 मिनट के अंदर आउटफील्ड सूख जाएगा, जिसके बाद दर्शक मैच का आनंद ले पाएंगे। मौसम विभाग ने 9 अक्टूबर की दोपहर सेकंड हाफ में आकाश में बादल छाए रहने एवं हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। अगली बार दुमका में फिर से लड़की को जिंदा जलाया। घर में सो रही लड़की पर पेट्रोल डालकर जलाई आग। शादीशुदा लड़का फिर से शादी करना चाहता था। दुमका में एक बार फिर से पेट्रोल डालकर लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बताया जाता है कि एक तरफा प्यार में आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जबकि आरोपी
राजेश राउत लड़की से शादी करना चाहता था, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा है। लड़की ने इनकार किया था। इसके बाद उसने लड़की को जिंदा जलाने की धमकी भी दी थी। मामला जरमुंडी थाना क्षेत्र के भालकी भरतपुर गांव का है। आरोपी राजेश राउत ने लड़की के घर में घुसकर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। 19 साल की मारुति कुमारी बुरी तरह से झुलस गई है। प्राथमिक इलाज के लिए उसे रिम्स रेफर कर दिया गया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टरों के मुताबिक 90% जलने की वजह से मारुति की हालत बेहद गंभीर है। अगली खबर, झारखंड में अवैध खनन से लूटी गई 1000 करोड़ की संपत्ति की हुई पहचान। सीएम हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि का नियंत्रण देखा गया। ईडी ने बताया कि उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। आपको बता दें कि ये दावे सीएम के विधानसभा क्षेत्र में संचालित अवैध खनन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। ईडी ने दावा किया है कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी पंकज मिश्रा को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और वो विधानसभा क्षेत्र में सीएम हेमंत सोरेन का राजनीतिक प्रतिनिधि है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए पंकज मिश्रा ने अपने सहयोगियों के माध्यम से हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन व्यवसाय को नियंत्रित किया और इसलिए वहां पर उसका राजनीतिक प्रभाव जम गया। अपने सहयोगियों के माध्यम से साहिबगंज और उसके आसपास के इलाके में अवैध खनन कारोबार और क्षेत्रीय नौका परिवहन सेवाओं को वही कंट्रोल करते हैं। ईडी का यह भी कहना है कि पंकज मिश्रा साहिबगंज में विभिन्न खनन स्थलों पर खनन की पूरी प्रक्रिया को अपने नियंत्रण में रखता है। ईडी के मुताबिक आरोपित के द्वारा अवैध गतिविधि से लूटी गई लगभग 42 करोड़ रुपए की संपत्ति की पहचान हो चुकी है। अगली खबर, दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय के वॉशरूम में 11 साल के स्टूडेंट के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया। इसमें आरोपी उसी स्कूल के 2 सीनियर स्टूडेंट्स हैं। घटना जुलाई की बताई जा रही। दिल्ली महिला आयोग की जानकारी में यह मामला आने के बाद उसने पुलिस और प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया और इसके बाद पेरेंट्स ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। केंद्रीय विद्यालय संगठन के रीजनल ऑफिस ने भी जांच शुरू कर दी है। संगठन का कहना है कि स्कूल को छात्रा या उसके परिवार की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली थी। बीच में पेरेंट्स टीचर्स की मीटिंग भी हुई थी, तब भी ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई।